पिछले 4 घंटे से दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार के सारे मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त पूरी मोदी सरकार के काम का लेखा जोखा लिया जा रहा है। एक एक मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आधे से ज्यादा मंत्रियों का प्रेजेंटेशन आज खत्म हो चुका है। बस अब कुछ बड़े मंत्रालयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब माना यह जा रहा है कि मोदी आज मंत्रियों की सुनेंगे, पूरी रिपोर्ट देखेंगे, अपनी बात कहेंगे और फिर अगले हफ्ते ये तय करेंगे कि किसकी छुट्टी करनी है, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नया आएगा और कौन जाएगा। सबकी डिटेल आपको हम इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 24 के लिए कैलेंडर फिक्स कर दिया है। 3 जुलाई यानी आज मोदी की मंत्री परिषद के साथ बैठक। 6 जुलाई गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के प्लान पर बीजेपी की बैठक। 7 जुलाई नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया के बीजेपी नेताओं की बैठक। 8 जुलाई महाराष्ट्र समेत पूरे साउथ इंडिया के बीजेपी नेताओं की बैठक। 17 जुलाई नरेंद्र मोदी कैबिनेट का संभावित विस्तार और 20 जुलाई नए संसद भवन में पहले मॉनसून सत्र की शुरुआत। सब कुछ सेट है, पूरा प्लान रेडी है। मोदी ने एक एक मंत्री, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी फिक्स कर दी है। मिशन 24 के लिए टीम मोदी अभी से सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। मोदी ने आज अपने मंत्रियों को प्रगति मैदान में बुलाया, एक नया चैप्टर पढ़ाया, सब कुछ डिटेल में समझाया, एक स्पेशल टास्क दिया और 24 का गेम 23 में ही मैनेज कर दिया। कैबिनेट रीशफल की तमाम अटकलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में अपने मंत्रियों के साथ एक स्पेशल मीटिंग की और इस मीटिंग के साथ मोदी ने 24 के विनिंग फॉर्मूले को मंत्रियों के सामने डिस्क्लोज कर दिया। पीएम मोदी ने आज सबसे पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट ली। मंत्रियों से डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंटेशन लिया गया। मोदी ने आज सभी मंत्रियों को बहुत गौर से सुना और आखिरी में मंत्रियों को बहुत बड़ा टास्क दिया। मोदी ने मंत्रियों को बताया कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाना है, कैसे हर घर में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है, संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष को कैसे काउंटर करना है, विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को कैसे एक्सपोज करना है। 20 जुलाई से देश के नए संसद भवन में पहला मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में ऑपोजिशन की यूनिटी और संसद भवन के उद्घाटन के वक्त हुए विरोध के बीच पीएम मोदी की यह स्पेशल मीटिंग बहुत ज्यादा खास है। और इस मीटिंग के खास होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है 24 के पहले 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 29 में से 28 का है। राजस्थान में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 25 में से 24 का है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 में से 9 सीटें जीती थी। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 17 में से केवल 4 सीटें हैं और मिजोरम में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं है। पीएम मोदी का प्लान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्ट्राइक रेट बरकरार रखने और तेलंगाना के साथ मिजोरम में स्ट्राइक रेट बढ़ाने का है। इसीलिए माना जा रहा है कि 20 तारीख को शुरू होने वाले मॉनसून सेशन के पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा रीशफल भी हो सकता है। मतलब जिस वक्त बेंगलुरु में ऑपोजिशन के लीडर मोदी के खिलाफ यूनिटी वाला प्लान बना रहे होंगे, उसी वक्त मोदी ऑपोजिशन के प्लान को फेल करने के लिए ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। कुछ पुराने मंत्री संगठन में शिफ्ट किए जाएंगे, कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। माना जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं और शरद पवार के करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही जयंत चौधरी की आरएलडी को बीजेपी में मर्ज करने और जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाने पर भी विचार चल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो इस विस्तार में सबसे खास पहलू होगा गठबंधन के नए सहयोगियों को जगह मिलना। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही साथ एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल को जगह मिलना तय माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ से सूत्र बताते हैं कि आरएलडी के जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। शर्त सिर्फ ये है कि बीजेपी चाहती है कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विलय कर लें, जबकि जयंत चौधरी गठबंधन करना चाहते हैं। बिहार में चिराग पासवान से बातचीत लगभग हो चुकी है। इसके अलावा टीडीपी और अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है। बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस पर अपनी औपचारिक मुहर लगाते हैं। आज की बैठक के बाद मोदी के कैलेंडर की अगली डेट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मोदी ने आज जो समझाया, जो बताया, जो सिखाया, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान इन्हीं 3 तारीखों में जमीन पर उतरेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 राउंड में 3 जोन की बैठक करेंगे। पहला राउंड 6 जुलाई को गुवाहाटी में होगा, दूसरा राउंड 7 जुलाई को दिल्ली में और तीसरा राउंड 8 जुलाई को हैदराबाद में होगा। बीजेपी की इन बैठकों में क्या क्या होगा, कौन कौन इन बैठकों में शामिल होगा, वो भी जान लीजिए। 6 जुलाई को गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जोन की बैठक होगी। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 142 में से 68 का था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का यह एरिया बीजेपी का मेन फोकस पॉइंट है, क्योंकि इसी एरिया में मोदी को घेरने के लिए एंटी मोदी मोर्चा की ब्रिगेड तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है और ऑपोजिशन की पहली बैठक पिछले दिनों बिहार में हो भी चुकी है। 7 जुलाई को बीजेपी की दूसरी बैठक दिल्ली में होने वाली है। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बीजेपी नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 218 में से 182। इसी बेल्ट में यूपी जैसा 80 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी से 2024 में यूपी में 100% स्ट्राइक रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है, 300 पार वाली सरकार बनानी है। 8 जुलाई को बीजेपी की तीसरी बड़ी बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। इसमें साउथ जोन के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस बेल्ट में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 183 में से 54। मतलब इस बेल्ट में बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि तीनों जोन में होने वाली बीजेपी की इन हाई लेवल मीटिंग्स का एजेंडा एकदम क्लियर है। मोदी के मैसेज को जनता तक पहुंचाना है। मोदी सरकार ने देश के लिए क्या काम किए, ये जनता को समझाना है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों को जोन के हिसाब से बांटकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन जोन में जाकर वहां पर बैठक करने वाले हैं 6, 7 और 8 जुलाई को। पूर्वी जोन के लिए गुवाहाटी में बैठक होगी, दक्षिण के जोन के लिए हैदराबाद में, उत्तर के जोन के लिए दिल्ली में। मकसद ये है कि जिस जोन में जो ज़रूरत है, जो कमियां हैं, जो मजबूती है, उसके आधार पर ही रणनीति बनाई जाए। पार्टी की पूरी कोशिश इस बात की है कि जहां मजबूत हैं वहां तो अच्छा करें ही, जहां कमज़ोर हैं लेकिन जीतने की संभावना है वहां पर ज़रूरत के हिसाब से रणनीति बनाई जाए और उसी हिसाब से ताकत झोंकी जाए। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा कैलेंडर रेडी हो चुका है। 23 और 24 दोनों के लिए प्लान फिक्स हो चुका है। मोदी ने मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को मैसेज भी क्लियर कर दिया है। सब कुछ ब्रीफ हो गया है, बस अब बारी इंप्लीमेंटेशन की है, जो ऑपोजिशन की यूनिटी के बीच घर घर जाकर बीजेपी के वर्कर्स को करना है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।